हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेड विद आकृष। तो आज हम बात करेंगे कि भाई कौन सा सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक है वो आपको खरीदना चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कौन से ऐसे हैं जिनका ब्रेकआउट हो चुका है या फिर ब्रेकआउट होने के बाद भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस बचा हुआ है जिसको क्रॉस करने के बाद वो स्टॉक बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सब इन सब चीज़ों में आज डिस्कस करेंगे और मैंने कोई 7-8 सीमेंट सेक्टर के स्टॉक निकाले हैं। ठीक है, तो चले बात करेंगे कि उन पे चार्ट पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। और अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अपन चलते हैं छोटे सेक्टर, छोटा स्टॉक लेते हैं हाइडेलबर्ग सीमेंट। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है कि ये एक लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, एक जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन है उसके नज़दीक है, बट अभी हम यहाँ पर इसको खरीद सकते हैं 200 के आसपास, जब ये ब्रेकआउट हमें वहां पर देगा। यानी कि अगर 200, 201, 202 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तब हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, वहां पर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं इसको। ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट मैं कुछ पॉजिटिव चीजें बता देता हूँ इसमें क्या क्या पॉजिटिव है। ठीक है, और ये एक्चुअल में लगभग सारे सीमेंट सेक्टर के जो स्टॉक हैं जो आज हम बात करेंगे उन सब में ये चीज है। ठीक है, एक आध को छोड़ के। ये क्या है, ये है हमारे पास पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, जिसके बाद ये स्टॉक ऊपर चलना शुरू हुआ है और एक मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके थोड़ा सा नीचे आके, यानी कि थोड़ी रीटेस्टिंग जैसी हुई है। और आज चूंकि सारे स्टॉक आज सीमेंट के काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो इसलिए ये भी आज ऊपर है। ठीक है, बट इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी जब ये यहाँ पर क्लोजिंग देगा 200 के ऊपर। ठीक है, तो वहां बाई कर सकते हो आप। और स्टॉप लॉस आपको, अगर ये मान लो ये जो स्टॉप लॉस आज का लो है ये अगर ब्रेक नहीं होता है और 200 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए 180 के आसपास। ठीक है, और जो टारगेट होंगे लॉन्ग टर्म के लिए वो आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वो बनेंगे आपके 275 के टारगेट बनेंगे। ठीक है, अब देखो यार, ये जो ऐसे जो चैनल ब्रेकआउट होता है ना, तो जहां से ट्रेंड लाइन शुरू करते हैं हम, ठीक है, वहां तक के हमें टारगेट लेने चाहिए लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब में देखेंगे तो हम मिलेंगे यहाँ पर लगभग 38% के रिटर्न, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 8% का है। यानी कि लगभग 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गई भाई हाइडेलबर्ग सीमेंट की बात। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया सीमेंट। देखो यार, इंडिया सीमेंट ना अपने ऑल टाइम हाई तो नहीं है शायद ये, नहीं ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई ही है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ से दूर नहीं है ये। ठीक है, कोई 15-20 रुपए ही रह गए वहाँ से टच करने के। सो आई एम अवॉइडिंग इट फॉर नाउ, जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। देखो यार, यहाँ से ना सिर्फ यहाँ तक सिर्फ 8% ही बचे हुए हैं, कुछ 21 रुपए हैं, और स्टॉप लॉस बन रहा है काफी नीचे। यानी कि स्टॉप लॉस आप मान के चलो यहाँ बन रहा है 190 पे, तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं से भी कहीं तक फेवरेबल नहीं है। इसको हमने कहाँ खरीदना था, इसको हमने यहाँ पे खरीदना था। अगर कोई अगर फॉलो कर रहा है या जिसके पास इंडिया सीमेंट है, तो अगर भाई आपने यहाँ खरीदा है, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो डाइवर्जेंस आपको मिल गया था यहीं पर ही। ठीक है, और ये एक ऐसे करके अगर हम कर देते हैं ड्रॉ, देखो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी हो गया और आरएसआई डाइवर्जेंस भी मिल गया। तो यहाँ पर अगर कहीं आपने खरीदा है 160, 161 जो भी प्राइस पर है आपने, तो आपको यहाँ पर बुक करना चाहिए प्रॉफिट। जो ऑल टाइम हाई है 260 के आसपास, ठीक है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करो। फिर वेट करो जब इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, यानी 265 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है, तो हम वहां पर एक और अपॉर्चुनिटी बाइंग करने के लिए ढूंढ सकते हैं। फिलहाल अवॉइड करो इस स्टॉक को। ठीक है, फिलहाल कोई बाई मत करो इसमें। नेक्स्ट इज आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देके और लगभग डबल हो चुका है। ठीक है, जून से लेके अब तक ये 3-4 महीने में डबल हो गया है। सॉरी, 67% लगभग हो चुका है। ठीक है, ऑल टाइम हाई हालांकि बहुत ऊपर है इसका, अभी काफी जगह है वहां तक भी अगर जाएंगे तो लगभग डबल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से 115 से सीधे 230 हो रहा है, पूरे डबल की अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन ये भी स्टॉक ब्रेकआउट करके निकल चुका है, तो यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम फ्रेश बाइंग कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर मान लो ये स्टॉक यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रेक, कुछ कंसोलिडेट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर वेट करेंगे कि भाई ये ब्रेकआउट देता है हमें कुछ यहाँ से, तो हम यहाँ पर कहीं खरीद सकते हैं। फिलहाल अभी अवॉइड करो, इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं खरीदने के लिए।
जस्ट फॉर द सेक कि सीमेंट सेक्टर सारे ऊपर जा रहे हैं तो हम ये भी खरीद लें, वो नहीं करना है। ठीक है, जहां पर अपॉर्चुनिटी होगी वहीं खरीदेंगे। इसको खरीदने का टाइम था यहाँ पर 70 रुपए के आसपास, 70 रुपीज के आसपास जो खरीदना था, वो टाइम निकल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओरिएंट सीमेंट। हाँ भाई, ये एक स्टॉक ऐसा है जो इसमें भी पॉजिटिव चीजें पहले बात कर लेते हैं। देखो, हल्का सा डाइवर्जेंस भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है आरएसआई की, और ये स्टॉक यहाँ से सेम अगर हम पोजीशन से देखेंगे तो ये स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो वन फर्स्ट पॉजिटिव थिंग अबाउट ओरिएंट सीमेंट इज कि आरएसआई डाइवर्जेंस है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो लगभग कितने दिन है, ये बैट बनेंगे हमारे लगभग कोई 20 दिन हो गए। 20 दिन से ट्रेड लाइन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये तैयारी होती है बेसिकली, जब आपका कोई मेजर या थोड़ा ठीक ठाक रेजिस्टेंस होता है, उसके आसपास अगर कोई भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो ब्रेकआउट अच्छे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, देखो ब्रेकआउट होगा तब जब हम इस ये वाली कोई ऐसी जैसे ये कैंडल है ना यार, देखो ये जो कौन सी कैंडल है, 18 अगस्त की जो कैंडल है, प्रॉपर बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। अगर ऐसी कैंडल हमें ब्रेकआउट में मिलती है, ठीक है, ब्रेकआउट बोले तो यहाँ पर जब मिलेगी ना हमें, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करती हुई यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दे दे हमें, ये 128 130 के आसपास अगर क्लोजिंग दे रहा है, यानी कि 3:15 3:20 के आसपास आप देखो कि स्टॉक में अगर क्लोजिंग यहाँ पर हो रही है तो आप वहां पर बाई करो फिर। ठीक है, तो वेट करो पूरे दिन का, इवन 10-15 मिनट जब रह जाए, देखो यार आखिर में अगर सस्टेन आखिर तक सस्टेन कर गया ना पूरे दिन, तो आखिर के 15-20 मिनट भी कर जाएगा सस्टेन, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट कभी क्या होता है कि सुबह सुबह निकल गया 130 तक, ठीक है, दोपहर के बाद 1 बजे 2 बजे के बाद प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग हो गई और स्टॉक ने क्या किया, एक पिन बार कैंडल बना दी। ठीक है, रिजेक्शन आ गई ऊपर से, तो वो क्या होता है, एक तरह से ब्रेकआउट फेल ही हो गया वो आपका। तो वहां पर वो काम नहीं करना हमने, वेट करो प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद हम बाई करेंगे यहाँ पर। सही है, तो इसका जो बाइंग है वो बाइंग प्राइस है लगभग 130 के आसपास। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट से पहले ये लेवल क्रॉस ब्रेक नहीं करता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो बनेगा हमारा 110 का। ठीक है, तो 130 या 28 से यहाँ तक देखेंगे तो हमारा लगभग 11% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की। तो पहला टारगेट आपको लेना चाहिए 155 का, और दूसरा टारगेट लेना चाहिए आपको 170 या 180 के आसपास। तो यहाँ से अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो हमें बन रहा है 42% के आसपास हमें रिटर्न है, और 11% के आसपास हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। 1/4 के लगभग हमारा यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हो गई बाइंग, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं भाई श्री सीमेंट, बड़ा प्लेयर है। ठीक है, एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है काफी समय की, यानी कि 2 साल पुरानी लगभग, हाँ पूरे लगभग 2 साल ही हो गए, नहीं 1 साल पुरानी है, सॉरी, 1 साल पुरानी ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग ब्रेकआउट पर है। ठीक है, कल हो सकता है इसका ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं इस स्टॉक में। ठीक है, दो चॉइसेस क्या है कि एक तो आप कल ही खरीद लो इसको, यानी कि आपको यहाँ कहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस बैठ रहा है हमारा लगभग 24,000 के आसपास, या फिर 23,500 के आसपास। देखो आइज का हाई लगा दिया इसने 23,574, तो इसके ऊपर ही बाई करना है फॉर मतलब फॉर श्योर। इसके नीचे तो बाई नहीं करना है हमने, इस प्राइस जो आज का हाई है इसके ऊपर से बाई करना है, सिंपल है। ठीक है, तो वो प्राइस बैठेगा लगभग 23,600 और समथिंग, ऐसे करके कोई प्राइस बैठेगा, वहां पर बाई करो। सेफ प्ले करना है तो वेट करो, ब्रेकआउट हो जाने तो कल कोई दिक्कत नहीं है, रिटेस्ट करके जब ऊपर जाएगा ना तब हम यहाँ खरीदेंगे। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये जो ब्रेकआउट के बाद हाई बनेगा उसको उसके आसपास बाई करेंगे हम इस पॉइंट पर। ये ब्रेकआउट के बाद का हाई है, इसको ब्रेक करने दो, यहाँ पर बाई करेंगे। ठीक है, जो भी प्राइस मिलेगा हमें, 25,000 मिलेगा, 24,500 मिलेगा, जो भी मिलेगा। ठीक है, कंफर्मेशन होगी हमारे पास कि ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट के जैसा रिस्पेक्ट किया उसने, वापस स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो एक सेफ प्ले है। ठीक है, हालांकि दोनों ही तरीके आपको आपको पता होने चाहिए कि दोनों ही तरीके से, ये कई लोग ब्रेकआउट पे खरीदते हैं, कई लोग रीटेस्ट पे खरीदते हैं। तो दिस इज डिपेंड ऑन योर स्टाइल कि हाउ यू वांट टू बाई इट। ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस देख लेते हैं भाई, वो बनेगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये सपोर्ट रिजेक्शन, थोड़ा रिवर्सल और ब्रेक डाउन, इस एरिया में काफी इसने सपोर्ट किया है, तो 20 थोड़ा 50 पॉइंट का यहाँ पर आप बफर लेके चलो। 2750 का आपको स्टॉप लॉस लेके रखना है इसमें। ठीक है,
और आपका जो टारगेट बनेगा, छोटे छोटे टारगेट चाहिए तो आपको मैं बता देता हूँ, ये बनेगा एक छोटा टारगेट, फिर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, फिर एक आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट आपको मैक्सिमम ये है कि 31,000 के आसपास आपको टारगेट लेना चाहिए। अब जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बने वो बैठेगा लगभग 30% का हमारा रिवॉर्ड है, और हमारा 13% का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। तो 1/2 कह लो या 1/2.5 ऐसा हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, बिकॉज स्टॉक काफी बड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज रैमको सीमेंट, ठीक है। रैमको सीमेंट में देखो एक छोटा सा ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम भी अच्छा है और क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन के ऊपर हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसके नीचे है अभी, ठीक है। तो दो यहाँ पर चॉइस आपके पास फिर से हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, एक तो आपको पहली चीज आज के हाई के ऊपर बाई करना है, वो है 786.80, 787 के ऊपर ही बाई करना है, सेफ प्ले करना है, तो इसके ऊपर भी बाई, इसके ऊपर बाई करो। फिर आप ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर बनेगा हमारा प्राइस लगभग 825 का, तो वहां पर बाई करो, उससे पहले बाई मत करो इसको, ठीक है। सेफ प्ले वहां पर है, इसके ऊपर बाई करो। और स्टॉप लॉस अगर ये लेवल, अगर ये यहाँ ऊपर ही रहता है प्राइस, अगर ये यहाँ तक नहीं टूटता है तो हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 700 का, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न भी बन रहा है, वो भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। आप यहाँ पर बनेगा भाई हमारा, या तो आप इसको मान लो INHS पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये इसने दिया है ब्रेकआउट, ठीक है भाई, ये आपको दिख रहा होगा आपके लिए। अब इस पैटर्न में टारगेट कैसे निकालते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मिड पॉइंट है, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है इस पैटर्न का, वहां से लेके रेजिस्टेंस लाइन तक, ये रेजिस्टेंस लाइन है आपकी, यहाँ तक जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, परसेंटेज नहीं लेनी है, जितने पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे, उतना हमारा टारगेट रहेगा ब्रेकआउट के टाइम पे। 212 पॉइंट है यहाँ पर, तो ये हमारा ब्रेकआउट ब्रेकआउट पॉइंट है। यहाँ से 212 पॉइंट हम काउंट करेंगे, वो बनेगा हमारा ये पॉइंट, ठीक है। या ये कर लो, ये बनेगा हमारा 977 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हैं तो हम यहाँ तक के टारगेट बड़े आराम से इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आप दो टारगेट लेके चलो यहाँ पर, 970 का और 1100 का टारगेट आप लेके चलो आप इसको, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पर इसको बाई कर दो 820 के आसपास, तो आपका रिवॉर्ड बैठेगा लगभग 36%, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस है दैट इज 14%। तो लगभग 1/3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें ही बैठ रहा है, पैटर्न बहुत जबरदस्त है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। ये डाइवर्जेंस आपको यहाँ पर भी दिखेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसने डाइवर्जेंस दिया है, और अब ये ब्रेकआउट के बिल्कुल मूड में है। तो रैमको सीमेंट भी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जेके सीमेंट, इसमें भी पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न कौन सा है इसमें, इसमें बन रहा है हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। आपको बड़े आराम से दिखेगा, यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, बहुत अच्छी कैंडल है, क्लोजिंग भी बहुत जबरदस्त हुई है इसकी, ठीक है। इसका टारगेट भी हम बिल्कुल सेम निकालते हैं जैसे हम INHS में निकालते हैं। पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं 786, यहाँ से 786 पॉइंट हमने लेने हैं, वो बनेंगे हमारे लगभग यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप ये टारगेट लेके चलो यहाँ, और दूसरा टारगेट आप लेके चलो यहाँ पर। इसका ऑल टाइम हाई देख लेते हैं एक बार, ये ऑल टाइम हाई ही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है कप एंड हैंडल का, और यहाँ पर भी आपको डाइवर्जेंस मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, मैंने काफी अच्छे पैसे अर्न किए हैं भाई इसको सिर्फ नोटिस करके, ठीक है। तो आप भी इसको फॉलो करो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट, मेरे चार्ट पे ना आपको कोई और इंडिकेटर ज्यादातर दिखेंगे नहीं, मैं RSI और वॉल्यूम पे ही है मेरा सारा कुछ, ठीक है। और बाकी सब कुछ EMA वगैरह बहुत रेयरली मैं कभी यूज करता हूँ, कभी करता है तो, ठीक है। अदरवाइज मैं रेयर यूज ही नहीं करता हूँ EMA, सिर्फ RSI पे भरोसा है मुझे, ठीक है। अब भाई इसको बाई कहाँ करना है, इसको आप बाई कहीं भी कर सकते हो, या तो रिटेस्ट पे बाई करो। रिटेस्ट कैसे, आप जब इस लेवल को वापस टच करने आएगा 2750 के आसपास, अगर आपको मिलता है वापस 100 रुपए नीचे अभी के प्राइस से, तो आप वहां बाई करो इसको। स्टॉप लॉस होगा आपका, छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, तो देखो ये स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। 2560 का आप स्टॉप लॉस लो, या 2550 का स्टॉप लॉस लेके चलो आप इसमें, ठीक है। और टारगेट मैंने आपको बता दी 3600 और 3700, ये दो टारगेट हैं। यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी आप मान लो, यहाँ से भी अगर काउंट करोगे
तो हमारे 32% का हमारा रिवॉर्ड है यहाँ पर, और 10% का हमारा रिस्क है। 1/3 का हमारा यहाँ पर रिस्क वाला बैठ रहा है। बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा चार्ट भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी गुड। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं हम। यस, तो इसके ऊपर बाई करना सबसे बेहतर है। ये तो हमारी जो मेजर ट्रेंड लाइन है 1 साल पुरानी लगभग, वो भी हमारी ब्रेकआउट हो जाएगी 2855 के ऊपर, यानी कि आज का जो क्लोजिंग, आज का जो हाई है, इसके ऊपर बाई करो तो बेटर है, वो सेफ प्ले रहेगा हमारे को, ठीक है। चलो, जेके सीमेंट हो गया। अब बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट की। देखो, एक ट्रायंगल पैटर्न का ना ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर भी अगेन आपको डाइवर्जेंस दिखे मिलेगा। मैंने आपको शुरू में ही बोला था वीडियो के कि लगभग सारे सीमेंट स्टॉक्स में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं यहाँ पर। और एक ट्रेंड लाइन भी खींच लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये। तो ये नीचे ही जा रही है काफ़ी, इसको अवॉइड करो, फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको बाई कहाँ करना है हमने? ये जो एक छोटा सा रिजेक्शन है ना, ये हाई पॉइंट है 505.80 का, इसके ऊपर बाई करना है हमने। 510 508 के आसपास लगभग इसको बाई करो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको रखना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो आप, इसको छोटा ही स्टॉप लॉस है 50-60 रुपए का, 450 का आप स्टॉप लॉस रखो इसमें, ठीक है। टारगेट देख लेते हैं कि कहाँ पर लेना चाहिए। ये टारगेट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ये फाइनल टारगेट आपके हो जाएंगे। ये 743 का आपका फाइनल टारगेट है। तो यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक 45% के आसपास आपको रिटर्न दिखेगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो लगभग 13% का है, 13% का। तो 1/3 1/3.5 समथिंग ऐसे ही आपको यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ये स्टॉक का चार्ट भी कन्विंसिंग है और काफी बढ़िया लग रहा है, और ये थोड़ा सा चीप भी है, मतलब 500-600 रुपये में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। ओवरऑल लुकिंग गुड ऑन चार्ट। आई थिंक एक चार्ट रह गया है, अल्ट्राटेक सीमेंट, लेट्स कवर दैट। 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और ये वैसे मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है, देखो चार्ट भी दिया है मैंने आपको। यहाँ पर 2 पैटर्न बन रहे हैं, फ्लैग पैटर्न विद कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। दोनों पैटर्न बन रहे हैं। जब मैंने पोस्ट किया था तब प्राइस था 6710, देखो अब यहाँ पर प्राइस देखो 6708 चल रहा है, 670, और हाई लगाया फिर इसने कितना, 6798। ये देखो यहाँ पे प्राइस देखो 6798, ठीक है। उसके बाद भी चढ़ चुका है काफी। चलो, अब इसकी बात करते हैं। देखो, लेवल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेवल्स मैंने सारे दिए हुए हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो आपको सारा बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी आपको सेम ही है। 1694 पॉइंट्स देखने हैं कहाँ तक आएंगे। ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा तो हम पहले, ऑल टाइम हाई एक मेजर रेजिस्टेंस रहता है, तो हम ये टारगेट लेके चलेंगे 8250। आई थिंक 8200 के आसपास आपको टारगेट लेके चलना है। ये भी स्टॉक बढ़िया लग रहा है, और इसमें भी आपको मैंने बता ही दिया, फ्लैग एंड कप एंड हैंडल दोनों ही पैटर्न मिल रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया रिटर्न आपको दे सकता है, ठीक है। So yes, we have covered 9 stocks in total for cement. I think that is cover all the stocks of cement sector. और आपको सीखने को भी काफी कुछ मिला होगा गाइस। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में बता सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।